हेलो फ्रेंड्स। रिवीजन सीरीज तो चल ही रही है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के लिए, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जो है सीए एग्जाम मिस्टेक्स। जो हर एक स्टूडेंट एग्जाम हॉल में एग्जामिनेशन सेंटर में जब पेपर सामने आता है अकाउंट्स का तो हड़बड़ा जाता है, टेंशन ले लेता है। तो कुछ कोशिश की गई है कि इन मिस्टेक्स से बच जाए और हमारा पेपर अच्छे से अच्छा जाए और पूरा पेपर हो जाए और मैक्सिमम मार्क्स कवर हो सके। तो पेश है सीए एग्जाम मिस्टेक्स फाउंडेशन एग्जाम एडिशन। ये रहा पहला स्क्रीन आपके सामने। इंट्रोडक्शन। हे सीए एस्पिरेंट्स, एग्जाम्स तो बहुत टफ आते ही है। हर एक स्टूडेंट एग्जाम लिखने के बाद यही बोलता है एग्जाम टफ था, सब कुछ आता था लेकिन बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करके आ गया। सो तो 5 कॉमन चीजें जो बच्चे गलती करते हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है, और उन चीजों से अगर हम बच जाते हैं तो हमारे मार्क्स भी स्कोर हो जाएंगे और हमको आगे प्रोग्रेस करने का भी मौका मिलेगा। सो लेट्स डिवाइड इनटू 5 मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ऑफन मेक जस्ट बिफोर देयर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। ये रहे स्टडिंग न्यू टॉपिक्स। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करता है नंबर 1, नया टॉपिक पढ़ने जाता है। फॉर एग्जांपल आपके 10 टॉपिक्स है अकाउंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल उसमें से आपको 8 टॉपिक्स अच्छे से आते हैं लेकिन 2 टॉपिक आपको 50-50 आ रहा है, तो एक टॉपिक जरा भी नहीं आ रहा है। गाइस लास्ट डे पे आप नया टॉपिक पढ़ने मत जाइए। आपको जो आता है वो पढ़िए अच्छे से, उसको रिवाइज कीजिए, उसको और डिटेल में पढ़ सकते तो पढ़िए ताकि आप उसमें स्ट्रांग हो जाओ। सो स्टडिंग न्यू टॉपिक्स प्लीज अवॉइड इट। फोकसिंग ऑन focus on revising what you already know instead of cramming new topics right before the exam. So whatever you know, you study that properly. Study each and every part which you know properly instead of doing new topics, trying for new researches and all that. वो सब मत कीजिए guys. So this is the first point I would like to highlight. Now कौन से इश्यू स्टूडेंट फेस करता है? कंफ्यूजन बढ़ता है स्टूडेंट्स के साथ। कंफ्यूजन में आ जाता है स्टूडेंट कि मैं क्या करूं, कितना पढूं, कैसे करूं वगैरह। लर्निंग न्यू टॉपिक्स लास्ट मिनट कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड हिंडर रिटेंशन। और रिटेंशन मतलब आप नया पढ़ तो लोगे लेकिन उसको याद भी तो रहना चाहिए, तो वो मत कीजिए। रिड्यूस रिटेंशन, लोग भूल जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, हमको सब कुछ चीजें याद नहीं रहती, मुझे भी सब कुछ याद नहीं रहता है। तो क्या करना चाहिए जिससे हमारा मेमोरी अच्छे से रहे, हम अच्छे से याद कर सके और जो पढ़ा है उसको रिटेन कर सके। फोकसिंग ऑन न्यू मटेरियल इंपैक्ट्स योर एबिलिटी टू रिमेंबर व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो मेरा की पॉइंट है स्टडीइंग न्यू टॉपिक्स। न्यू टॉपिक्स मत पढ़िए लास्ट मिनट पे, जिससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। आपने जो चीजें पढ़ी हुई है वो भी भूलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। एंड पैनिक इंड्यूसमेंट, इसका क्या मतलब है? लास्ट मिनट लर्निंग कैन कॉज एंजाइटी एंड पैनिक ड्यूरिंग एग्जाम। अरे भाई ये तो सबको होती है एंजाइटी। हम लोग टेंशन लेते, पसीने छूटते, हाँ बीमार पड़ जाते, एंजाइटी आती है, सर मैं भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं है, मम्मी मुझे कुछ याद नहीं है। तो नया टॉपिक मत पढ़िए, लास्ट मिनट में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए और हैव फेथ इन योरसेल्फ कि हमको आएगा और हम करके आएंगे और हमने जो पढ़ा है उसमें से पेपर आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई हैव टू डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में या कोई भी सीए एग्जाम्स में, प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं बोल रहा कि चकाचक होना चाहिए, ताजमहल जैसा एकदम नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल होना चाहिए, लेकिन एक एवरेज प्रेजेंटेशन तो रखिए। आप कैसे लिखते हो, क्या लिखते हो, एग्जामिनर को समझ में नहीं आता कि आपने कैसे प्रेजेंट किया है। सो मेनी स्टूडेंट नो द आंसर्स, सबको आंसर्स पता है लेकिन कैसे लिखने का, कैसे प्रेजेंट करने का वो पता ही नहीं होता है। जो काफी स्टूडेंट मेरे पास आते भी है, जो मेरे पास पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमको आता सब कुछ है लेकिन कैसे प्रेजेंट करने का, कैसे लिखने का, वर्किंग नोट करने के नहीं करने के, फॉर्मेट बनाने के नहीं बनाने का। तो गाइस मेरा एक ही मैसेज आपके लिए, आप कैजुअली कोई भी पेपर लिखिए मत। आप अपने फॉर्मेटिंग्स बराबर कीजिए, वर्किंग नोट्स जहां जहां जरूरत है वहां सब कुछ बता के ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि वर्किंग नोट्स कैरी मार्क्स। और एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वो होता है ऑल वर्किंग्स फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। राइटिंग कैजुअली विदाउट प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ स्टेप्स इज अ कॉमन मिस्टेक एंड एग्जामिनर्स कांट अवार्ड फुल मार्क्स विदाउट द राइट वर्किंग। तो मेरी बात सुनना, मैं सिर्फ ये सेकंड पॉइंट को इतना ही हाईलाइट करूंगा कि आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग कीजिए, प्रॉपर वर्किंग नोट्स कीजिए और फिर आप पूरे मार्क्स डिजर्व करते हो अगर आप ये दोनों चीज करके आते हो। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कैसे लोग लिख रहे हैं देखो। मतलब ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका बताया कि लोग कैसे लिखते हैं। अभी जैसे कि ये है कुछ फॉर्मूला, यहाँ पे कुछ दिखा है, आंसर यहाँ लिखा है। मेक इट प्रेजेंटेबल, माय पॉइंट इज मेक इट प्रेजेंटेबल टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्शन। एंड उसका ये मतलब नहीं कि आप इतना अच्छा लिखने जाओ कि आपका पेपर ही खत्म ना हो। तो ऐसा मत बोला कि सर आपने प्रेजेंटेशन में बोला था तो मैं प्रेजेंट करने गया लेकिन मेरा पेपर ही खत्म ना। सो यू हैव टू मैनेज बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली, दैट इज प्रेजेंटेशन part also, and at the same time speed also needs to be managed. So this was the second problem which students face in exam, presentation issues. Next, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर पेपर खत्म नहीं होता है, सर पेपर खत्म नहीं होता है। तो टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपको पेपर, क्वेश्चन पेपर मिल जाता है 15 मिनट्स बिफोर यू स्टार्ट द रियल आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो उन 15 मिनट में आप डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा दूसरा करना है, कौन सा तीसरा करना है। एटलीस्ट 3 क्वेश्चन यू डिसाइड विच 3 क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व इन द फर्स्ट हायरार्की, और उसके रिलेटेड आप देख लो क्वेश्चंस
कि इसमें क्या-क्या पूछा है, क्या-क्या नहीं पूछा है और उस हिसाब से आप टाइम मैनेज करो और उन्हीं 3 क्वेश्चन्स को सिलेक्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं उस क्वेश्चन पेपर के अंदर। सो एलोकेट टाइम वाइज़ली, अटेम्प्ट ईज़ी क्वेश्चन्स फर्स्ट एंड डोंट गेट स्टक ऑन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो मेरा यही मैंने आपको बोला जो मैंने मेरे हेडर में लिखा हुआ है कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए। उसमें क्या पूछा है, क्या नहीं वो सिलेक्ट कर लीजिए और माइंडसेट कर लीजिए कि इसको मैं कितना टाइम दूँगा। क्या होता है गाइस पहले 2-3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो पॉजिटिविटी आ जाती है कि नहीं मैं हार्ड क्वेश्चन भी क्रैक कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम वेस्ट होने से कैसे बचना है? स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द इनिशियल क्वेश्चन कैन लीव इनसफिशिएंट। एक क्वेश्चन पे चिपक के मत रहिए कि मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। हम कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे, हम एग्जाम दे रहे हैं और हमको क्लियर करना है। एक प्रकार की जंग ही है, लेकिन एक जगह पे रुक नहीं सकते, हमको आगे बढ़ना होगा। लेट पैनिक, अभी ये क्या है? लास्ट में टेंशन बढ़ता है क्योंकि आगे के 2 क्वेश्चन में 1 घंटा 2 घंटा दे दिया। पुअर टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू पैनिक इन द लास्ट मिनट्स ऑफ द एग्जाम। और फिर इससे क्या होता है इनिशियल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया गाइस, फिर पीछे क्वेश्चन रह गए बहुत सारे और टाइम कम रह गया, इससे कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते और हर एक स्टूडेंट लास्ट में क्या बोलते हैं सर मेरा पेपर खत्म नहीं हुआ। लेकिन पेपर खत्म क्यों नहीं हुआ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन बाद में अफसोस करने से क्या गाइस, पहले से ही प्लान करो बराबर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। निग्लेक्टिंग रिवीजन, ये है मेरा चौथा प्रॉब्लम। निग्लेक्टिंग रिवीजन, एग्जाम खत्म होने के बाद दूसरा पेपर आता है, लेकिन आपका अकाउंट्स का पेपर तो पहला ही है। तो आप जब अकाउंट्स के एग्जाम के लिए जा रहे हो उसके पहले आप प्रॉपर रिवीजन करके जाओ। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी टॉपिक, फॉर एग्जांपल बीआरएस टॉपिक मुझे तो आता है, मैं क्यों रिवाइज करूं, मैं तो डायरेक्ट करूं। नो गाइस, हर एक टॉपिक रिवाइज करके जाइए परवर से, भले आपको आता हो लेकिन एक बार रिवाइज करने से क्या होता है वो वापस ब्रश अप हो जाता है, उसका ऑयलिंग हो जाता है अच्छे से। स्टूडेंट्स ऑफन फोकस सोनली ऑन न्यूमेरिकल्स अज्यूमिंग थियरी दे विल मैनेज। ये सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की। हर एक चैप्टर का सम्स ही करते जाते, सम्स ही करते जाते। उसकी थियरी भी पढ़ के जाओ। थियरी थोड़ा पढ़ के, क्योंकि आपको पता है कि थियरी क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो मेरा पॉइंट क्या है, थियरी क्वेश्चन ऑफन डायरेक्ट पूछते हैं एंड कैन स्कोर ईज़ी मार्क्स। अब सर आप क्या बोल रहे हो? थियरी में पूरे मार्क्स कैसे आ सकते हैं? नॉर्मली है ना, कई बार वो लोग है ना सिंपल क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? जिसमें आप अगर मीनिंग लिख के आते हो तो आपको ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स दे देते हैं। ऑलमोस्ट पूरे मतलब समझो एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो यू मे मी गेटिंग 3 और 3 एंड हाफ इफ यू राइट दैट प्रॉपर डेफिनिशन और शॉर्ट नोट। सो मेरा पॉइंट क्या है, थियरी निग्लेक्ट मत कीजिए, थोड़ा रीड कर लो। कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ भी लिख के आओगे तो 0 दे देंगे। लेकिन आपने 50-60% भी पढ़ा होगा या 70-80% भी पढ़ा होगा तो आपको उतने प्रोपोर्शनल मार्क्स तो मिलने वाले हैं। क्योंकि आपका पूरा पेपर 100 मार्क का है, उसमें थियरी क्वेश्चन भी आने ही वाले। सो गाइस, जब आप चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हो तो साथ-साथ उसकी थियरी भी पढ़ लिया कीजिए। जिससे आपको 2-3-4 मार्क भी मिलेंगे तो आपके ग्रॉस टोटल बढ़ता जाएगा। और पुअर वर्डिंग इन द थियरी आंसर्स। हाँ, अब लोगों की क्या आदत है, मैं कुछ भी लिख के आ जाऊँ, कुछ भी लिख के आ जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है सर, ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स है। यहाँ पे प्रोफेशनलिज़्म एक्सपेक्टेड है। तो मेरा यही मैसेज आपके लिए कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसकी थियरी भी पढ़ लो, जितना आप रिटेन कर सकते हो। बिकॉज़ मेरा एक ही डायलॉग है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप 4 लाइन में से 2 लाइन लिख के आते हो तो भी आपको 50% मार्क्स तो मिलेंगे। और आप खुद भी कुछ भी लिख के आओगे खुद के वर्डिंग का तो शायद आपको 1 या 0 भी मिलने के चांसेस है। सो माय पॉइंट इज़ व्हेन यू रिवाइज़ इट प्रॉपर्ली, डोंट miss any topics. Whatever you have studied, please revise all topics properly and don't touch the topics which you are going to leave in option. Actually ऑप्शन में कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने कुछ छोड़ दिया है तो उसको आप हाथ मत लगाइए। जो आपने पहले पढ़ लिया है उसके ऊपर ही फोकस कीजिए, पहले पूरा रिवाइज कीजिए अच्छे से। ओके। एंड लास्ट डे, एग्जाम डे केयरलेसनेस। कई बार है ना स्टूडेंट आलसी हो जाता है, अरे यार बहुत थक गया, बहुत रिवाइज कर लिया, मुझे तो सब आता है वगैरह वगैरह, ये सब आ जाता है आउट ऑफ टायर्डनेस एंड आउट ऑफ बोर्डम। तो अवॉइड एग्जाम डे एरर्स बाय रीडिंग केयरफुली, स्टेइंग काम एंड मेंटेनिंग लेजिबल हैंडराइटिंग। अभी है ना, थोड़ा ये ध्यान रखना, कैजुअल मत हो जाओ कभी भी, अपने हैंडराइटिंग को मेंटेन करो, आराम से रिलैक्स रहो। गाइस एग्जाम ही है, कोई बड़ी जंग नहीं लड़नी है कि भारत रत्न अवार्ड नहीं मिलने वाला है। हाँ, पास होना 100% जरूरी है, लेकिन प्रेशर में आके आप अपनी एग्जाम बिगाड़ सकते हो। तो प्लीज स्टे काम, आपको सब कुछ आएगा, आपने सब कुछ रिवाइज किया है, सब कुछ पढ़ा है, तो आपको सब कुछ आने ही वाला है। ये माइंडसेट लेके जाओ। सर बोलना आसान है, मुझे भी पता है बोलना आसान है, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। अगर आप नेगेटिव अप्रोच लेके जाते हो, प्रेशर लेके जाते हो, तो आप वहाँ पे गलती कर दोगे और फिर आप स्टूडेंट आके क्या बोलते हैं, सर ये क्वेश्चन तो मुझे आता था लेकिन मैं रॉन्ग कर गया। दैट हैज़ नो सेंस देन। सो प्लीज स्टे काम, स्टे केयरफुल और देखो क्या करना है और आपको क्या चाहिए। नाउ इंस्ट्रक्शंस पढ़ते रहिए। Ignoring instructions can lead errors and misunderstanding the exam. Please read the instructions जो फर्स्ट पेज पे दिए होते हैं। जैसे कि हमारे अकाउंट्स पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड देन अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ द 5।
तो ये इंस्ट्रक्शन है, जरा एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चंस रीड करो अच्छे से, इंटरप्रेट करो अच्छे से। कई बार जर्नल पूछा था, लेजर बना के आते, लेजर पूछा होता है, जर्नल बना के आते। सो नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली रिजल्ट्स इन आंसरिंग द रॉन्ग थिंग एंड अर्ली पैनिक। ध्यान से, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, वही लिखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हड़बड़ाओ मत। प्रोफेशनल एग्जाम है, एक आध दो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आने ही वाले, लेकिन वो एक आध दो क्वेश्चन से पूरा पेपर क्यों खराब कर रहे हो? तो मेरा पॉइंट नंबर वन क्या था जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, जो 2 से 3 क्वेश्चन आपको आ रहे क्वेश्चन पेपर रीड करने का, उसी को पहले सॉल्व कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको हम बीट कर सकते हैं। आई होप ये आपको सबको समझा होगा। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और 5 मिस्टेक्स, प्लीज गाइस रीड दिस, एक बार वीडियो देखिए, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। और लास्ट में एक समरी बनाई है, लास्ट में टॉपिक्स अवॉइड कीजिए, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट देखिए और थियरी रिवाइज करके जाइए। बी काम, बी क्लियर, बी पेशेंट, बी कॉन्फिडेंट। आई नो यू विल क्रैक द एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।